दोस्तों फाइनली मैंने जो एयर कंप्रेसर लिया था उसका पूरा सेटअप कंप्लीट कर दिया, उसको मैंने स्टार्ट भी कर दिया, उसमें मैंने हवा भी बना लिया और मैं उसे यूज़ भी कर रहा हूँ। आपको मैं एक क्लियर तरीके से दिखाना चाहूँगा वो किस तरीके से मैंने फ़िटिंग किया और ये कितना देर में 100 पॉइंट ये हवा पहुँचा देता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको रेट भी बताऊँगा, हर चीज़ का अलग अलग रेट बताऊँगा, मुझे टोटल कितना पड़ गया वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और अगर आप भी एक पहला वर्कशॉप डाल रहे हैं तो आपके लिए कौन सा कंप्रेसर लेना बेहतर होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैंने पहले जो एक वीडियो डाला था तो उसमें वीडियो में रेट नहीं बता पाया, लेकिन मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका रेट लिख दिया था मैंने हर तरीके से। लेकिन सभी लोग जितने भी बहुत सारे ऐसी है जो मुझे लगता है कि 80% ऐसे हमारे भाई सब्सक्राइबर हैं जो वो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे क्लिक करके कभी ध्यान नहीं देते हैं कि उसके नीचे क्या है। उसके नीचे ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिंक में देता हूँ, उसके नीचे उस रेट या और भी चीज़ें मैं उस पर लिख कर छोड़ता हूँ जो या फिर मोबाइल नंबर भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। फिर भी उन्हें पता नहीं रहता है कि मोबाइल नंबर या फिर ये सब चीज़ें, यानी कि वो ध्यान ही देते हैं डिस्क्रिप्शन को आप चेक करें। ये जो वीडियो है, ये भी जो हमारी वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने मोबाइल नंबर दिया है, आप चाहे तो ले सकते हैं। और हमारा पता भी है, हम कहाँ से हम वीडियो बनाते हैं, हम रहने वाले कहाँ के, हमारा वर्कशॉप कहाँ, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया, वीडियो के नीचे बता दिया है लिख कर। ठीक है। और मैं जो कंप्रेसर आपको दिखाने वाला हूँ इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर मिल सके ऑनलाइन तो मैं दे दूँगा, लेकिन बेहतर होगा कि ऑनलाइन लेना बेवकूफ़ी है। अगर लेना भी चाहें तो ऑनलाइन के लिए जो छोटा कंप्रेसर होता है, चाइना वाला जो ऑटोमेटिक वाला होता है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला कंप्रेसर अगर लेना चाहे तो किसी भी वर्कशॉप पे ही जाके लें। चलो मैं आपको सबसे पहले आपको पूरी तरीके से दिखा दूँ हमने जो पूरा सेटअप किया, कितना मुझे खुशी महसूस हो रहा है। मैंने काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया इसके लिए कि मैं कंप्रेसर लूँ। कंप्रेसर लेने का बहुत ही पहले से मेरा चाह था, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे की कमी पड़ रहे थे। लेकिन चलो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो कंप्रेसर है आप देख पा रहे होंगे। ये कंप्रेसर अगर आप देखेंगे तो तेज ब्रांड का मैंने आपको दिखाया था। चलो मैं पीछे का कैमरा अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको पीछे का कैमरा दिखाना चाहूँगा, तभी आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, थोड़ा मैं दूर से आपको दिखा दूँ पूरा कंप्रेसर एक बार। ये देखिए कंप्रेसर हमारे वर्कशॉप में जो भी देखते हैं तो वो बस तारीफ़ ही करते हैं कि यार आपने कंप्रेसर बहुत ही अच्छा लिया है। क्योंकि इस तरह का कंप्रेसर हमारे इस क्षेत्र में जो हमारा महागमा क्षेत्र है किसी ने भी नहीं लिया है। डबल सिलेंडर का जो कंप्रेसर है वो किसी ने भी नहीं लिया है, किसी भी मैकेनिक ने। और मैंने पहली बार इस तरह का सिलेंडर लिया, कंप्रेसर लिया है। जो भी लेते हैं तो सिंगल सिलेंडर लेते हैं और इससे छोटा लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं लेते हैं। ये जो सिलेंडर है दोस्तों, ये जो पूरा जो सिलेंडर है ये है 400 पॉइंट का, 400 पॉइंट का है। और इसमें हालांकि लिखा हुआ नहीं है कहीं भी 400 पॉइंट या फिर लीटर वगैरह, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। बस उन्होंने कह के दिया कि 400 लीटर है, और मुझे भी लगता है कि 400 लीटर का ये टैंकी होगी, है ना। मुझे भी लगता है कि ये टैंकी होगी 400 लीटर की। और ये जो दोस्तों ये जो इंजन है, इसका जो कंप्रेसर है ये 2 एचपी का है। 2 एचपी का मुझे लगता है कि इसका जो इंजन का जो ये वाला साइज़ है, जैसे कि सिंगल में जो 2 एचपी का सिलेंडर इसका इंजन होता है कंप्रेसर, उसमें बड़ा साइज़ होता है इससे, और जो पिस्टन लाइनर होता है ये बड़ा साइज़ होता है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा छोटा साइज़ है, जो 1.5 एचपी का सिलेंडर जो होता है उसी तरीके से ये दिया हुआ है, लेकिन ये 2 एचपी का ही है। दोनों मिला के इसमें 2 एचपी का दिया हुआ है। हो सकता है कि 1-1 एचपी का दोनों सिलेंडर हो, इसके हिसाब से इन्होंने 2 एचपी का लिखा हो। और यहाँ पे ये जो मैंने इसका जो मोटर जो लिया है दोस्तों, 2 एचपी का मोटर लिया है, क्योंकि इसमें अगर 1 एचपी का मैं लगाता तो फिर ये अच्छे तरीके से लोड नहीं खींच पाता, इसका जो ताकत कुछ ज़्यादा ही हो गई। इनके हिसाब से फिर 2 एचपी का मोटर ही मेरे हिसाब से ठीक रहा, और उन्होंने कहा कि 2 एचपी ही लेना पड़ेगा आपको। मैंने 2 एचपी का मोटर लिया, और साथ में इसके साथ देखिए एक साइड, उस साइड में एक जाली लगा हुआ है, उस साइड में जाली लगा हुआ है कि कोई भी बेड वगैरह में कुछ भी उधर से पिन्नी प्लास्टिक वगैरह फंस घूमते हुए ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो चक्का होता है इससे हवा भी बनता है। हाँ, है ना। इसका जो बेल्ट है B55 नंबर का बेल्ट है। ये देख सकते हैं B55 नंबर का ये बेल्ट है। और इसके साथ में ये वाला जो इम्पेलर आता है इसमें सुराख करवाना पड़ता है, मोटर के हिसाब से इसमें बड़ा सुराख कराना होता है। वो सारी चीज़ें मैंने वहीं पे करा दिया था, और इसकी जो सेटिंग ये पहले से कंप्लीट था। इसका जो प्रेशर का पूरा इसका जो
कंप्रेसर का जो सेटिंग था पहले से ही था, ये सारे पाइप वगैरह ये सभी चीज़ें पहले से लगा हुआ था। और मैंने जो यहाँ पे सिर्फ सेटिंग किया, सिर्फ इसको सेटिंग किया, ये 3 चीज़ को, 1 2 3, और साथ में एक नीचे होता है पानी निकालने के लिए उस साइड में, वो वाला मैंने सेटिंग किया। उसमें जिस तरीके से मैं आपको फिर दिखा नहीं पाऊँगा, उसमें चाबी का ऑप्शन होता है, उसको लूज़ करके हम थोड़ा पानी निकाल सकते हैं, 4-5 दिन में ऐसे करके पानी एक बार निकाल सकते हैं। वो चीज़ें नीचे ऑप्शन दिया गया है। और इससे हम हवा को खोल सकते हैं, साथ में इसके ज़रिए से हम मीटर को देख सकते हैं कितना हवा है। अभी आप देख सकते हैं कि हवा इसके अंदर कितना है, तो 140 से कम है। 140 से कम ये मीटर जो दिया गया है दोस्तों, 200 पॉइंट का मीटर दिया गया है। अब 200 पॉइंट का मीटर क्यों दिया है जबकि 400 पॉइंट का ये टैंकी होता है? तो मेरे भाई का जमील भाई का कहना है कि ये ऐसा है कि कंप्रेसर जो आता है ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम आता है, और ऑटोमेटिक वाला जो कंप्रेसर होता है एयर कंप्रेसर, उसमें 200 का ही देता है क्षमता, 200 में ही सेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये वाला जो टैंकी लिया उन्होंने, तो उसमें 400 पॉइंट का ये लगाया है उन्होंने, ये मीटर 400 पॉइंट का लगाया, और उसमें 350 या 300 के आसपास वो हवा रखता है, 100 पॉइंट खाली रखता है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये वाकई में 400 पॉइंट के, जब 300 मीटर के ज़रिए से वो हवा रख रहा है तो वाकई में फिर 400 पॉइंट का टैंकी ज़रूर होगा। मैं आपको चलाकर भी दिखाऊंगा। और मैंने जो इसका सिस्टम जो दिया, देखिए यहाँ से मैंने ये इस तरीके से लेकर इस जगह मैंने इसको कट इन किया, मैंने यहाँ पे बाहर कट इन किया, और इसका चार मुंह वाला मैंने लिया था सिस्टम। एक को मैंने खाली छोड़ दिया, इस तरीके से मैंने इसको जाम कर दिया। ये जो शीशा का बोल्ट होता है हीरो होंडा बाइक में जो लगता है शीशा मिरर का, उसी का मैंने बोल्ट इसके अंदर डाल के फिर क्लिप करके टाइट कर दिया, और साथ में इधर भी क्लिप दिया है मैंने। ये एक फॉल्ट से थोड़ा हमने ये सोच कर ले लिया, कल हो सके मुझे बोल्ट खोलने वाला इम्पैक्ट मशीन लेना पड़े तो उसको हम इसमें सेट कर सकते हैं। और बाकी ये देख सकते हैं, ये हमारा ये हो गया फ़िल्टर वगैरह साफ़ करने के लिए, सारी चीज़ें। ये फ़िल्टर साफ़ करने के लिए सिर्फ इसी का प्राइस मैं आपको बता दूं 450 रुपये इसी का लगा है। इसका 450 का लगा है, न्यू जैकेट ब्रांड नाम है इसका। और इसकी जो पाइप है, ये वाला जो पीला वाला पाइप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पाइप यहाँ पे आया हुआ है, और ये पूरा 15 मीटर पाइप है। हमने यहाँ पे जो इसका ये नोज़ल लिया है, ये लिया है हमने छोटा वाला, मुझे बड़ा साइज़ का दे रहे थे लेकिन मैंने बड़ा साइज़ नहीं लिया, ये छोटा साइज़ ही लिया। इसमें साइकिल वाला और मोटरसाइकिल वाला दोनों कनेक्शन दिया हुआ है। इधर से हम साइकिल में दे सकते हैं, इस साइड से हम मोटरसाइकिल में दे सकते हैं। तो ये वाला मुझे पसंद आया और मैंने यही चीज़ें लिया। अब मैं आपको हवा खोल कर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये इसका प्राइस बताता हूँ। चलो मैं आपको पहले प्राइस ही बता दूँ, फिर मैं आपको हवा चेक करके दिखा। देखो लाइट भी भाग चुकी है, अब लाइट नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं रुक भी जाऊँगा लाइट के इंतज़ार में। अब इसका जो पूरा लगा, ये टंकी और ये कंप्रेसर 2 HP का, टोटल इसका मुझे लगा है 21,000 रुपये। पूरा टोटल इसका 21,000 रुपये लगा है। साथ में ये आया है, ये चक्का इसी में आया था, और ये टंकी हो गया, ये कंप्रेसर हो गया, ये दोनों फ़िल्टर इसी के साथ में आया था। इसका जो ये मीटर है, ये सभी चीज़ें, ये चाबी वगैरह सब इसी में आया था। और बाकी ये पत्ती तो पहले से ही लगा हुआ था, सिर्फ मोटर छोड़ के इसके अंदर ये सभी चीज़ें, जितना भी चीज़ें लगा हुआ है, सिर्फ मोटर छोड़ के ये सभी साथ में आया था। और एक बेल्ट छोड़ के, ये बेल्ट छोड़ के सभी साथ में आया था। इसका पड़ा था मुझे 21,000 रुपये। और साथ में दोस्तों 2 HP का जो मोटर है, सिंगल फेज वाली, डबल तार है बस यहाँ पे निकला हुआ, 2 HP का मोटर लगा है मुझे 9,500 रुपये। जबकि हमारे साथी ने, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है यहाँ पर, उसने कहा कि ये मोटर आपको 8-8,500 तक में मिल जाता, 8,000 तक में हम दिलवा देते। 1,000 रुपये आपसे ज़्यादा लिया हो सकता है, ज़्यादा लिया हो, अगर मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा लिया होगा, क्योंकि पहले भी बोला था कि 7-8,000 में हम दिलवा देंगे। तो इधर मैंने आपको बता दूं, उधर भी पाइप का मैं आपको बता दूं कि 750 रुपये मुझे पड़ा है, 50 रुपये मीटर के हिसाब से। ये वाला पाइप, पीला वाला पाइप जो पूरा डिलीवरी होता है, और ये स्प्रिंग पाइप का 750, और इसका जो है वो 450 पड़ा है। मैं आपको टोटल लिख कर मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब लाइट आ चुकी है, मैं इंजन को स्टार्ट करूँगा। अभी मेरे यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि मैंने इसका कनेक्शन तो अलग से कर लिया। ये देखिए, ये वायरिंग जो है मेरा, ये पर्सनल मैंने मोटर के लिए अलग से कनेक्शन कर लिया है। एंकर का वायर लिया है 1.5 mm का। यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है इस साइड में। जैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे,
देखिए मेरे हिसाब से अभी वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्टेज अभी सही होगा, इसीलिए डायरेक्ट चल चुकी है ये। जिस टाइम वोल्टेज की कमी होती है तो हम क्या करते हैं कि इसका जो यहाँ पे वाल्व होता है इसे हम लूज करते हैं। इसे लूज करके फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं और जब ज़्यादा रनिंग पकड़ता है, ये लूज करने के बाद इसका जो हवा होता है वो लीक कर जाता है इस जगह से। हवा इसके अंदर जो पहुंचता है यहीं से पहुंचता है। इसके अंदर बल्ब होती है, जिस तरीके से मोटरसाइकिल के ट्यूब में बल्ब होता है उसी तरीके से इसमें भी बल्ब होता है। एक तरफ से हम हवा डालते हैं, ऊपर से ऐसे उसको जाम कर देता है। तो अगर इसे हम लूज करेंगे, जिस टाइम ये मोटर नहीं चलता है हमारा, तो हमें क्या करना, थोड़ा इसे हवा लीकेज करना पड़ता है और इसकी स्पीड को ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। स्पीड बढ़ जाती है, हवा लीक होने के बाद ये मोटर जो होता है वो हल्का हो जाता है, कंप्रेसर इसका लूज हो जाता है, तो इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है उस टाइम में। और फिर ये रनिंग करने के बाद थोड़ा मैं इसे टाइट करता हूँ, फिर इसका जो हवा है वो टंकी की ओर जाती है, फिर वो तो ये इस तरह का कनेक्शन थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही मैंने बटन को दबाया और फ़ौरन स्टार्ट हो गई। जैसे मैंने बटन को दबाया फ़ौरन ये मोटर चल चुका है। जबकि मुझे किसी टाइम में जब वोल्टेज कम होता है तो उस टाइम में हमें इसे हमें लूज करना होता है। इसे लूज करने के बाद इसका जो हवा है वो लीकेज हो जाती है और ये जो मोटर है वो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। देखना अभी मैंने उसको लूज किया और जैसे मैं बटन को दबाऊंगा तो ये ज़्यादा स्पीड में चलेगी। देखिए ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, यहाँ से हवा लीक हो रहा है। तो इसे मैं टाइट करूँगा तब इसके अंदर हवा पहुँचेगी टंकी के अंदर। और इसका मीटर भी देख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि 15 मिनट में 100 पॉइंट इसका पूरा हो जाता है, इतना स्पीड में ये हवा बनाती है। और मुझे बहुत पसंद भी आया। डबल सिलेंडर का जो कंप्रेसर होता है वो कुछ ज़्यादा ही हवा बनाता है, दोनों तरफ से हवा बनाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने इंजन ऑयल कितना डाला है। तो इसके अंदर इंजन ऑयल 1 लीटर लगता है, 1 लीटर इसमें डालें। और जो भी है नया इंजन ऑयल ही डालना चाहिए इसमें। तो मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाला कंप्रेसर। अगर आप देखना चाहें तो इसे आप इंडिया मार्ट पे दे सकते हैं। इंडिया मार्ट गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये तेज ब्रांड का अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और मैंने नज़दीक से लिया, भागलपुर से जो मैंने इसको लिया। भागलपुर कोई बड़ा शहर है, एक स्मार्ट सिटी शहर, अगर आप जानते होंगे, बिहार के रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा, झारखंड वाले भी जानते हैं भागलपुर कहाँ पड़ता है। भागलपुर से डायरेक्ट हम जो ट्रांसपोर्ट में हमने लगा दिया। और हमारा जो वर्कशॉप है वो बिल्कुल हाईवे रोड पर है। हमारा जो वर्कशॉप है बिल्कुल नेशनल हाईवे रोड पर है। और बहुत ही आसानी के साथ हमारे दुकान पर ही मतलब ये माल हमारा उतर गया। और मुझे आसान लगा बहुत ही यही चीज़ें। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कुछ दूर जाऊं और 2000-5000 के लिए मैं चक्कर लगाऊं, फिर परेशान हो जाऊं, उसके लिए अच्छा चीज़ नहीं है ये। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों, अगर आप लेना चाहें तो आप किसी नज़दीकी स्टोर पे जाके इसे लें। जो भी पैसे लग जाए, 2000-4000 ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप नज़दीक में ही लें। कोई भी परेशानी अगर हो जाती है, कुछ भी इसमें फॉल्ट अगर मिल जाती है आपको, तो फ़ौरन उसे वापस कर सकते हैं और दूसरा ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं एक बार आपको हवा चेक यहाँ पे हवा दिखा देता हूँ। यहाँ से मुझे इस तरीके से खोलना होता है और फिर ये हवा इसके अंदर पहुँच चुकी है, इस पाइप के अंदर। और अब हम इसके ज़रिए से हम फ़िल्टर साफ़ कर सकते हैं। देखिए इसके ज़रिए से हम फ़िल्टर साफ़ कर सकते हैं, यही सब फ़ायदा होता है इससे। फ़िल्टर रहे फिर या बेरिंग रहे, हम किसी भी गाड़ी का सर्विसिंग कर रहे हैं, बेरिंग हमें सफाई करना है पेट्रोल या ब्रश की मदद से, तो हमें पहले इसके ज़रिए से हम उसको झाड़ सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से उस बेरिंग को हम साफ़ कर सकते हैं। इससे ये सब फ़ायदा होता है। हम फ़िल्टर को साफ़ कर सकते हैं, या कोई गाड़ी वॉशिंग किया फ़ौरन और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो फिर किसी भी प्लग वगैरह को, किसी भी सॉकेट वगैरह को इससे साफ़ करना है, पानी के जो उसको ख़त्म करना है, स्टार्टिंग की समस्या हो गई। तो बहुत सारे काम है इसका, प्रेशर, हवा प्रेशर का बहुत सारे काम पड़ता है।
तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हम मैकेनिक सबको ये सब चीज़ें रखना है। किसी भी कोई भी अगर ट्यूबलेस टायर हम रिम में लगाते हैं तो बिना कंप्रेसर के ज़रिए से हम ट्यूबलेस टायर को हम रिम में नहीं बिठा सकते हैं। पंप के ज़रिए से नहीं होता है, तो और भी आसान हो जाती है। कंप्रेसर की मदद से जल्दी से टायर बैठ जाती है ट्यूबलेस टायर। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख दिया है। देखिए यहाँ पे 2 HP का जो कंप्रेसर पड़ा है मुझे 21,000 रुपये, और 2 HP का जो मोटर सिंगल फेज में पड़ा है ये 9500 रुपये, और पाइप 15 मीटर 50 रुपये के दर से 750 रुपये। स्प्रे गन जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये स्प्रे गन ये 450 रुपये का। स्प्रिंग पाइप ये वाला रेड कलर का ये है 750 रुपये का। और बेल्ट मुझे B55 का एक पीस पड़ गया मुझे 150 रुपये का। और साथ में नोज़ल जो हवा देने के लिए होता है वहाँ पे, इसके साथ जो मैंने हवा देने के लिए रखा है गाड़ी टायर वगैरह में, ये 180 रुपये लिया है इसका। और साथ में मोटर इम्पेलर हॉल, मोटर का में जो इम्पेलर होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका ये वाला इसका जो हॉल होता है, सुराख होता है, वो छोटा होता है। उसका बड़ा कराने के लिए मुझे 250 रुपये लग गए, और ट्रांसपोर्ट भाड़ा वगैरह ये 600 रुपये लग गया। बाकी मेरा पेट्रोल जाना आना खर्चा वो सारी चीज़ें अलग। तो मैंने इसके लिए मैंने आपको उस वीडियो में बताया था डिस्क्रिप्शन में, कितने 32-33 हज़ार रुपये लमसम में पड़ गई मुझे। 32,780 हुआ टोटल। तो समझो कि 33,000 रुपये मुझे ला के सारे खर्चे, नाश्ता पानी खाना पीना खा के सभी चीज़ें भाई पड़ गया। और साथ में मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाला। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि मुझे कितना पड़ा। और मेरे ख्याल से अगर आप लेना चाहिए, इतना बजट है आपके पास 35,000 रुपये लमसम में, 30,000 रुपये लमसम में, तो आप ये वाला कंप्रेसर ज़रूर लें, क्योंकि यही सब कंप्रेसर हम लोगों के लिए बेहतर है। क्योंकि हवा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बार बार स्प्रे की वजह से फ़िल्टर साफ़ करना, गाड़ी में हवा देना, चैन की सफाई करना, फिर बहुत सारी चीज़ें, फ़िल्टर साफ़ करना, बहुत सारे काम पड़ते हैं हवा की। तो ऐसे मेरा अगर बात मानो, अगर आपके पास पैसे हैं तो एक बार पैसे लगेंगे। अगर पैसे की कमी है तो फिर किसी भाई से लेकर ही पैसे उधार करके आप लें, लेकिन ये अच्छा कंप्रेसर लें। इस कंपनी का ना लें, किसी भी कंपनी का लें, लेकिन 400 पॉइंट कर लें। और ये डबल सिलेंडर वाली मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी वो चाइना वगैरह जो आता है 10 से 12 हज़ार में, वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। मुझे कई बार मैंने उसके विषय में सोचा, पर मैंने सोचा कि यार नहीं, हम जैसे मैकेनिक के लिए वो बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है। अगर आप एक नए दुकानदार है, एक छोटी वर्कशॉप है आपकी, तो आप वो ले सकते हैं, थोड़ा कम बजट की वजह से ले सकते हैं। बाकी अगर कल पैसे ज़्यादा हुआ तो फिर आप बड़ा कंप्रेसर आप ले सकते हैं। जब तक के लिए आप छोटा ही चुन लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मुझे एक और कंप्रेसर लेना होगा अपने भाई की वर्कशॉप के लिए, और ये तो मैंने ले लिया, उसके लिए भी मुझे एक कंप्रेसर लेना है। ठीक है।